यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ मनोवैज्ञानिक ढंग से लड़ रही है। यूक्रेन ऐसे वीडियो जारी कर रहा है जिसमें रूसी टैंक को तबाह होते हुए दिखाया जा रहा है। यूक्रेन ने तस्वीरों के साथ रूस के एक और प्लेन को मार गिराने का नया दावा भी किया है। अब जरा समझिए कि आखिर कैसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और 24 फरवरी को ही ज़ेलेंस्की ने यह आदेश जारी कर दिया कि 18 से 60 साल के बीच के पुरुष यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे। 18 से 60 साल के यूक्रेनी पुरुषों को युद्ध की तैयारी का निर्देश दिया गया। यूक्रेन में 18 से 60 साल की उम्र के 1,70,00,000 पुरुष हैं। ज़ेलेंस्की के ऐलान के बाद यूक्रेन के लाखों वॉलंटियर्स यूक्रेन की आर्मी के साथ खड़े हो गए और यही वजह है कि रूस की आर्मी को यूक्रेन के अंदर वैसा खुला मैदान नहीं मिला जैसी कि रूस को पहले उम्मीद थी। इसको एक डिस्टेंट बैटल के रूप में लिया। जब भी कोई सेना पूरी तरीके से किसी भी शहर पे कब्जा करने के लिए अपने सारे सैन्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं करती, तब ऐसी हालत होती है। उन्होंने सोचा कि पहले कीव पे दूर से हमला किया जाए, एयर अटैक किया जाए, मिसाइल अटैक किया जाए, जिसकी वजह से कीव उनके कब्जे में नहीं आ सका क्योंकि उसका फिजिकल ऑक्यूपेशन बाय द ट्रूप्स नहीं हो सका। तो यूक्रेन में क्या हालात बने हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और महायुद्ध का आज 13वां दिन हो चला है, लेकिन अब भी तबाही जस की तस बनी हुई है और साथ साथ रूस मानने को तैयार नहीं है। कई सारे अटैक्स उसकी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, ज़तोमर में ऑयल डिपो पर हमला किया है रूस ने। तेल डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया है रूस के द्वारा। यह हमला लगातार कई सारे ऑयल टैंकर्स, ऑयल डिपोट्स हैं यूक्रेन के, जहां पर वो लगातार हमलावर होता जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, धुंधु कर पूरा का पूरा ज़तोमर शहर का ये ऑयल डिपोट जल रहा है और भीषण तस्वीरें, लगातार ऐसी भयानक तस्वीरें। हर जगह वो आगजनी और बर्बादी देखना चाहता है रूस। तो ऐसे में कई सारे एयर अटैक्स और कई सारे ऑयल डिपोट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुन कर वो ऐसे इलाके ढूंढ रहा है जहां से भारी तबाही यूक्रेन झेल सके। तो ऐसे में ज़तोमर शहर है ये, जहां का ये ऑयल डिपोट इस वक्त आप जलते हुए देख रहे हैं। धुंधु कर इसकी आग फैलती हुई नजर आ रही है। पुतिन को इस युद्ध में अपने सैनिकों का बलिदान देना पड़ रहा है और पुतिन जब यूरोप से दुश्मनी कर बैठे हैं तो उनको अपने एक एक सैनिक की जान की हिफाजत भी करनी होगी। और यही वजह है कि अब पुतिन यूक्रेन के खंडहर जैसे शहरों पर कब्जे के लिए सीरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस सीरिया के लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। लड़ने के लिए रूस सीरियाई लड़ाकों को वेतन पर रखने का प्लान बना रहा है। सीरिया के इन लड़ाकों को शहरी क्षेत्रों में लड़ने का 10 साल का अनुभव है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रडेकिन ने भी कहा है कि ज़ेलेंस्की और उनकी बहादुर फौज ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, रूस अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन में भी फंस गया है। एक हफ्ते के अंदर रूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जब युद्ध शुरू हुआ था उसके तुलना में आज रूस की ताकत घटती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन में पुतिन की जीत अब आसान नहीं है। यूक्रेन में अब और ज्यादा अंधाधुंध गोलीबारी देखने को मिल सकती है। यूक्रेन के लोगों को वीरता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति का सवाल है, वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाली और जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन को एक नाटो का सदस्य बनाने के लिए अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाया, उससे ये लगता है कि उन्होंने यूक्रेन की स्थिति को समझा और एक राष्ट्रवाद की भावना को अपने जनमानस में जागृत किया। वो सड़कों पे आए और उन्होंने बोला, ये हमारा कंट्री, इसके लिए हम लड़ेंगे, ये हमारे लोग हैं, इसके लिए हम लड़ेंगे, किसी भी तरीके से यूक्रेन की संप्रभुता पे आंच नहीं आने देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर यूक्रेन और कितने दिन रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अगर ज़ेलेंस्की को नाटो का सपोर्ट मिलता रहा तो रूस के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पोलैंड अब यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई कर सकता है क्योंकि अमेरिका ने अब पोलैंड को इसकी इजाजत दे दी है।
रूस पहले ही पोलैंड को चेतावनी दे चुका है कि इसे सीधा युद्ध माना जाएगा। लेकिन चेतावनी के बावजूद पोलैंड का ऐसा कदम कीव के किले को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। यूक्रेन की कैद में मौजूद रूसी कमांडरों की सामने आ रही तस्वीरें भी पुतिन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। दिमित्री मिखाइलोविच को गुरुवार को यूक्रेन की सेना ने कैद कर लिया था। दिमित्री रूस के नेशनल गार्ड में कमांडर हैं और अब उन्होंने यूक्रेन पर हमले के लिए शर्मिंदगी जताई है। Мы там отсидим в тюрьме, не знаю, там любой приговор, там, который мы заслужили, это ради Бога, это как бы мы уже готовы все принять. युद्ध जितने दिन और आगे बढ़ेगा, पुतिन की मुश्किलें भी बढ़ती चली जाएंगी। पुतिन को अपनी साख बचाने के लिए अब युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। तो अब देखिए 13 दिनों से जो ये महायुद्ध जारी है, किस तरह से महातबाही तो साथ में ला ही रहा है, लेकिन इस बीच दोनों देशों के अपने अपने दावे भी यहां पर सामने आते हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में बमबारी लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। तस्वीर आप देखिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क से सामने आई, जहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार धमाका हुआ और इस विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। आग का तांडव आप देखिए किस तरह से नजर आ रहा है। कुछ ही देर में ये पूरा डिपो जो है